वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। फॉर्म में आए प्रधानमंत्री मोदी, दो दोस्त मिले, ड्रैगन जले। ये दोस्ती चढ़ेगी परवान, कांपेगा चीन, डरेगा पाकिस्तान। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। राहत इंदौरी का ये शेर इन दिनों चीन और पाकिस्तान में जरूर सुना जा रहा होगा, क्योंकि एक को अपने ऊपर घमंड है तो दूसरा आतंक के बारूद पर बैठा है और दोनों ने पंगा लिया है ऐसे शेर से जो ना रुकना जानता है ना झुकना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और ये दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजनीति की नजरों से भी और कूटनीति के नजरिए से भी मोदी आज जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात चीन और पाकिस्तान के लिए सरदर्द बढ़ाने वाला है, क्योंकि चर्चा अब तालिबान पर भी होगी और चीन की दादागिरी पर भी। ये दो देश भारत ही नहीं विश्व भर के लिए अब चिंता का सबब बन चुके हैं। ऐसे में इस नासूर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पूरा विश्व इकट्ठा हो और इस तरह से भारत का आगे बढ़ना, अमेरिका का साथ मिलना और बाकी विश्व का एकजुट होना ड्रैगन के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। तो पहले ये जानते हैं कि इस दौरे में क्या कुछ खास होगा। यूं तो मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए हैं, लेकिन आप अगर उनके शेड्यूल को गौर से देखें तो पाएंगे कि इस दौरे का कूटनीतिक महत्व काफी ज्यादा है। इसे 3 पॉइंट्स में हम आपको समझाते हैं। पहला, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चारों देश को अगर चुनौती और खतरा है तो सीधे तौर पर चीन से है। इसलिए चारों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअल मीटिंग की बजाय फिजिकली वाशिंगटन पहुंचे हैं। दूसरा, बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही क्वाड देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जाहिर है कि हिंद और प्रशांत महासागर में चीन जो दबदबा कायम करने की चालें चल रहा है, जिस तरह से वो प्रशांत महासागर में दखल दे रहा है, छोटे देशों को धमका रहा है, उसका सीधा मुकाबला किया जाएगा। तीसरा, वही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक भारत के प्रति वही रवैया अख्तियार किया है जो रिपब्लिकन ट्रंप का था। पिछले ही दिनों वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, भारत को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का रुख अब एक है। यानी कि ट्रंप सरकार और बाइडेन सरकार भारत के साथ वही रिश्ता बनाना चाहती है जो मोदी के पहले से रहे। बता दें कि इससे पहले मोदी 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं। इनके साथ मोदी की सिर्फ राजनीतिक दोस्ती ही नहीं रही, बल्कि फिजिकली भी दोनों के साथ अच्छे संबंध रहे और ये बात दुनिया जानती है। और ट्रंप के शासन में हाउडी मोदी के कार्यक्रम को पूरी दुनिया ने देखा। मोदी 7 साल में तीसरे यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे। ओबामा के मुकाबले ट्रंप के साथ उनकी ज्यादा बेहतर केमिस्ट्री रही और अब जो बाइडेन के साथ भी ये दोस्ती नए परवान पर चढ़ेगी। अभी तक तो बाइडेन और मोदी की मुलाकात कई बार वर्चुअली हुई है। पहली बार ये होगा कि जब 2 बड़े नेता आमने सामने एक छत के नीचे बैठकर बातें करेंगे। अमेरिका दौरे पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने की द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका की करारी शिकस्त और तालिबान राज आने के बाद ये बैठक हो रही है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात में अफगानिस्तान में तालिबान राज लाने में पाकिस्तानी भूमिका का मुद्दा छाया रह सकता है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी आतंकवाद का खुद से ही उल्लेख करके अमेरिका के इरादे को भी साफ कर दिया। दोनों देशों के लिए साझा चुनौतियां हैं। कोविड का कहर भी दोनों देशों में पूरी तरह नहीं थमा। तेजी से वैक्सीनेशन का भी चैलेंज है और ताजा चैलेंज अफगानिस्तान से सामने आ रहा है।
देखना होगा कि बाइडेन और मोदी इस मामले में किस मुकाम या सहमति तक पहुंचते हैं। मोदी और बाइडेन की मुलाकात में क्या कुछ सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, पर उससे पहले मोदी की मुलाकात जापानी पीएम सुगा से भी हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भी बात की। इनमें क्वालकॉम, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ शामिल रहे। यानी तकनीक के आधार पर भी भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी काम कर रहे हैं। सीधे अर्थों में मुलाकात न सिर्फ कूटनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस दौरे में भारत के विकास और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला